शुरुआत में ही अपने को रिव्यू हो जाता है जिसको नोटिफिकेशन आता है डिंग। कॉस्ट आपको 999 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं क्योंकि आपने हेल्थ एंड बिल्ड की ओकासान ओ निशान एक कर दी है। और बधाई हो आपको, आप अपने मैक्सिमल लेवल तक पहुंच चुके हैं। अबे यार, अभी ये क्या चल रहा है? ओ वीर जी, क्यों है कुछ गलत है? और यार उन्होंने सबरी तूने सुना नहीं क्या? अभी वो सिस्टम जो कह रहा था, पता नहीं कुछ कह रहा था कि मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुके हैं, कुछ ऐसा वगैरह वगैरह कह रहा था। रुको एक मिनट, मुझे अपने स्टैट्स को ऑन प्राइवेट करने दो ताकि तुम भी देख सको। लियो का लेवल 999 हो चुका था। अभी क्या 999 लेवल? मेरा लकी नंबर तो 69 है, आपका क्या है? और ये स्टैट्स देखने के बाद उन दोनों की शक्ल चू मेरा मतलब उन दोनों की शक्ल चूतर जैसी हो जाती है। फिर बताया जाता है क्रोनो लाइव, जो कि है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेलने जाने वाली गेम, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट वीआर गेम है। फिर हमें दिखाया जाता है 2 लोगों का इंटरव्यू, जिसमें से एक था लोंडा और एक थी लोंडी। और जो इंटरव्यू ले रही थी वो थी लोंडी, और जो इंटरव्यू दे रहा था वो था क्रोनो लाइफ का सबसे प्रो प्लेयर। बट प्रो प्लेयर वो भी ये? अरे वो तो मुझे और तुम सबको पता ही है, असली प्रो प्लेयर कौन है। और ये प्रो प्लेयर ये होगा, ये मुट्ठी की शक्ल का ये बंदा जो कि बोल रहा था मैक्स लेवल पे, वो भी मैं क्रोनलेस के। हलवा है क्या मैक्स लेवल? ये तो कभी नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भर के लोग दिन रात हिलाते हिलाते पागल हो गए गेम्स के कंट्रोल्स, पर उनमें से आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो आज तक उस लेवल में पहुंच सका हो। वो लेवल 999, जिसे मास्टर लेवल के नाम से भी जाना जाता है। अभी छोड़ो इस क्वेश्चन को, फिर साइड में रखो। पहले एक बात बताइए, आपका जो बोलने का ढंग है बहुत निराला है, वैसे आपने ये ढंग सीखा कहाँ से? ओ मैडम, ये मेरे भाईजान के बोलने का स्टाइल है। अभी कभी आपको उनसे मिलने की इच्छा हो तो फुटपाथ पे जाके देख लेना, वो आपको वहीं पे ही स्वागत नहीं करोगे हमारा, गाड़ी में बैठे मिल जाएंगे। पर फुटपाथ से हट जाना, क्योंकि बाद में कोई अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं होऊंगा। और सुनिए, जो आपने पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बढ़िया। पूरी की पूरी दुनिया के हाई लेवल वाले यूजर्स, पूरी की पूरी जिनमें से एक मेरा नाम भी आता है, 2400 घंटा लगातार खेलने तो हमें भी सालों लग जाएंगे उस लेवल पर पहुंचने के लिए। ओह क्या बात है। वैसे तो अपने लियोनेट इसको ऐसे मतलब ऐसे लेवल पे पहुंच गया, मतलब इस तरह से लेवल पे पहुंचा जैसे उसके लिए ये बस एक मुट्ठी मतलब 1 मिनट का खेल है। और ये रहा अपना लियो, जो अभी तक चूतर की शक्ल बनाए हुए हैरान था। ओहो वीर जी, पूरी पृथ्वी ते तुसी इदा दे पहले इंसान हो जने लेवल नु प्राप्त किया है। तुसी सच्ची कोई बवाल चीज हो पे। इस चीज नु मैं बार बार सोचे बड़ा भावुक हो रहा हाँ। अबे सुतरी के, ये चल क्या रहा है? अभी तो मैं थोड़ी देर पहले 7वें लेवल पे था। ये चीज बिल्कुल सेंस नहीं बना रही। राइटर बोलता, अबे सुतरी के क्या मतलब तेरा? ये चीज सेंस नहीं बना रही, ये चीज सेंस नहीं बना रही। इस हरामखोर ने पहले दिन ही हाथ में पकड़ते 80 लाख बंदूक एक साथ ही ले ली। हाँ, इसने पहले बार ही वुडनस्टिक को पकड़ते 80 लाख बंदूक की एक बार में जान ले ली। और यही नहीं, इसके अलावा वो मोस्टर्स भी जो दुनिया भर के डंजनों में थे, वहां से आया एक्सपीरियंस। और इसके बाद इसने उरुस की ले ली जान, जो पूरी क्रोनो लाइफ गेम का सबसे ताकतवर बॉस है मतलब था। फिर वहां से आया एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद इसने और उसकी सेना की भी ली थी, वहां से आया एक्सपीरियंस। और सबसे जरूरी बात, जो कि पूरी वर्ल्ड फेमस तक हो गई थी, इसने पांचों की पांचों गिल्ड अलायंस की ले ली, जिनमें वो 3 मिलियन बंदे भी आते हैं। और ऐसे ली एक टाइम पे देख के तो मेरी भी गीली हो गई थी जुबान। और यहाँ से एक्सपीरियंस। और बात रही आखिर में इसने पूरा का पूरा प्लेनेट ही फाड़ दिया, वो भी 600 में। यहाँ से एक्सपीरियंस। तो ऐसे जगह जगह लेने के बाद ये बंदा बना क्रोनो लाइफ का सबसे पहला प्लेयर जिसने मास्टर लेवल को अचीव किया है। फिर लियो के नीचे से पूरी लाइट एनर्जी निकलती है जो कि पूरे आसमान को चीरते हुए जाती है। नोटिफिकेशन आता है डिंग, होस्ट आपने मास्टर लेवल को अचीव कर लिया है, तो हम आपको प्रवेश करा रहे हैं असेंडेड प्लेन में। फिर शीन शिफ्ट होता है लव की तरफ, जो कि लेटी हुई थी, बोलती, मैं बोर हो रही हूँ। ये जीजा का साला बीएसडीआई वाला कहाँ मर गया ये सेला देसी स्कॉट्स। बोलता, मैं मूत के थोड़ी देर में आता हूँ। कहीं ये हरामखोर मूतने की जगह मूठने तो नहीं लग गया।
बोला था शाम तक आ जाऊंगा, रात हो गई है, पता नहीं कहाँ मर गया ये। हाँ यार, देसी स्कॉट्स, बस तेरे पास 1 घंटा है, फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ये तू प्रो कैसे बनेगा मेरी तरह? फिर सीन शिफ्ट होता है अंतरिक्ष में एक उड़न टापू पर, जहाँ पर लियो टेलीपोर्ट होके आ चुका था। या साफ शब्दों में कहूँ, उसको जबरदस्ती यहाँ पे ले आया गया था। अब ये कौन सी जगह है बे? बार बार खंजरी मेरी गेंद में ही की खो पा जाता है। जब से गेम खेलने मैंने शुरू की है, माँ कसम, लैफी ओकासन ओनीसन एक हो चुकी है। एक बार पहले तो मैं एक बंदे से मिला जो खुद को गुड़ बोल रहा था। मैंने कहा लॉर्ड ले लो हमरा। फिर मैं मिलिया क्रोनो लाइफ के बॉस से, चलो उसके पूरे कंपनी के सीईओ से। यार क्या चल रहा है? सभी उठ पटांग चीजें मेरे साथ ही होनी होती है। ओहो पाजी, बड़े पॉपुलर हो रहे हो, चाहे मुंडिया दे विच होत रहे हो ना। अरे भाई तू चुप कर यार, तू चुप कर। तभी कोई बोलता वत्स, स्वागत है तुम्हारा। मैंने ये सोचा था मेरी किसी से मुलाकात अवश्य होगी, पर मैंने ये कदापि ना सोचा था कि मेरी मुलाकात किसी से इतनी जल्द होगी। मैं इस पूरे उड़न टापू को संभालता हूँ, और मैं ये अपनी खुली भुजाओं के साथ तुम्हारा तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो भी ये सब बोल रहा था ये अपना जो नीला सिंस, जोनी प्लस नीला, जो नीला, और इसकी प्रोफेशन थी गॉड ऑफ क्लासेस, जो कि इस पूरे टापू का एक गाइड भी था जिसका नाम था असेंडेड। मतलब इस टापू का नाम है असेंडेड। और वो आगे बोलता, बस मैं तुम्हें तुम्हारी यात्रा की आगे की दिशा दिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तुम एक बिगिनर होने के तौर पर अपने परिश्रमों के कारण इस मास्टर लेवल को प्राप्त किया है। तुम अवश्य प्रशंसा के हकदार हो। ओ वीर जी एक ही गल कर रहे हैं बिगिनर। रुको, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਤੁਸੀਂ अपनी जॉब क्लास पार ही नहीं की थी। कहाँ यार, मैं तो बस एक स्वॉर्डमैन बनने की आस में था। नोटिफिकेशन आता है, आपको लाख लाख बधाइयाँ, आपको हिडन क्लास में प्रमोट किया जा रहा है। लियो के नीचे से पूरी की पूरी रोशनी आने लगती है, और उन रोशनी से निकलते हैं कई सारे पत्थर जिन पर भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन बने हुए थे। और उनमें से एक एमसी अंदर चला जाता है। नोटिफिकेशन आता है, द सोल ऑफ सोर्ड आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। और कई सारे अलग अलग डिजाइन वाले पत्थर भी लियो के शरीर में जाने लगते हैं। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आती है, द सोल ऑफ शील्ड आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। द सोल ऑफ एरो आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। द सोल ऑफ नकल्स, स्पीयर, क्लब, डैगर, ये सब वेपन्स की स्पिरिट या सोल आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। होस्ट बधाई हो, आपकी एडवांसमेंट पूरी हो चुकी है, जो कि है मास्टर नोएवेस्ली, और आपको इसके खास फायदे भी मिलेंगे। आपके सभी के सभी स्टैट्स रीसेट किए जाते हैं, और अब आपके कितने स्टैट्स हैं उनको उनके पर्सनल लेवल से 3 गुना नीचे गिराया जाता है। लिए तो सभी के सभी स्कोर्स नीचे गिरकर 5 पर पहुंच चुके थे। बहन जो, अब 1 मिनट, ओह तो मेरे सभी बचे हुए एबिलिटी पॉइंट्स 1 मिनट 14,985 हो चुके हैं। यदि ਭੈਣ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? सुनो, ਤੁਸੀਂ सिर्फ हिडन क्लास से प्रमोट नहीं हुए हो, बल्कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ एबिलिटी पॉइंट्स ਹਨ। रोज तुम बड़े खुश दिख रहे हो, इतना मैं नहीं हुआ हिडन क्लास में प्रमोट होने पर। हाँ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰਨ ਤੇ ਬਸ 5 एबिलिटी ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿਲ ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ ਅਪ ਤੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸੱਚ में ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ पूरी चर्चा का सब तो बड़ा अंश बन जाएगा। अच्छा तो ये बात है, तो मैंने सोच लिया मैं अपना कौन सा स्टार्ट बढ़ाऊंगा और अपने वो सारे के सारे एबिलिटी पॉइंट्स खर्च करूंगा। नोटिफिकेशन आता है, आपने जो स्टार्ट सिलेक्ट किया है वो इनहांस हो चुका है, और अपना लियो लगा हुआ था दब 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 करने लगा हुआ था। वो बीसी तुझे की कर रही हो, पागल हो गई हो? अबे क्या बक रही हो रोज, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं अपने पॉइंट्स खर्च कर रहा हूँ। रुको, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਇਨਸ ਇੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਦਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਟੈਟਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ पॉइंट्स बस एक स्टार्ट ਚ ਲਗਾਤੇ? और उस कोई गलत काम किया क्या मैंने? क्यों?
एक मिनट तो ये आला क्यों नोटिफिकेशन आती है आपने अपने सारे के सारे एबिलिटी पॉइंट्स खर्च कर चुके हैं ना उरुस अभी के लिए मुझे किसी भी स्टैट्स की जरूरत नहीं बस ये स्टैट है जिससे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत की अट BSD के ए बंदा वही रहूंगा ये रिसेंट पर का है बिल्डिंग की तरह जो भी कोरोना लाइट बनी थी उनमें से एक बंदा बोलता बॉस बुरी खबर है कोरोना बोलता है क्या हम मेरा बेडू अब ये देखिए आप जल्द करने की जरूरत है और ये बात उसी बंदे के बारे में है फिर शीन जी कहता है कंप्यूटर वाले कमरे की तरफ बंदे कीबोर्ड्स पे काम करे जा रहे थे कोरोना बॉस बोलता कम क्या हो मेरे बेड़ो क्या दिक्कत है तेरे को बॉस मेरा सुझाव है कि अब खुद ही आके देख लो ओहो ये वनस्टी बोला लौंडा आखिरकार मैच लाइब्रेरी पहुंच ही गया अरे नहीं बॉस दिक्कत इसका लेवल नहीं दिक्कत कुछ और ही है एक बार आप जरा बोर्ड से फरमाइए इसने क्या कांड कर दिया अब कौन सा मेरा है इस चीज के बारे में कौन सा शर्ट चुन लिया इस लौंडे ने अरे बॉस ये वाला इस बच्चे को पता है कैसे टाइम जी का सही इस्तेमाल करने का है ये बच्चा अपन के स्टाइल से खेल रहा है बॉस ये कोई मजा करने की बात नहीं है अरे बॉस एक बार ये सोचो अगर इस लौंडे को ये पता चल गया कि भविष्य में इसका कोई और गेमिंग करियर नहीं होगा क्योंकि जो इसने प्रयास किए हैं वो सब विफल है तो सोचो ये सुनने के बाद ये लौंडा पता नहीं कैसा कहर डालेगा गेम के पूरे सर्वर के ऊपर क्या पता कितनी बारी ये गेम के सर्वर को क्रैश कर दे अरे बेड़ो कह को तो टेंशन लेता है ठंडा बे और चिल मार और याद कर कि मैं तेरे को हमेशा क्या बोलता हूँ हाँ बॉस याद है ना कि पहले बीवी को गुलाब दो फिर गुलाब जल लगाओ फिर उसमें अपना गुलाब दो चारों तरफ महक ही मैं बदबू का कोई सवाल नहीं बनता हाँ बेड़ू यार बिल्कुल बढ़िया बात बोलता हूँ हाँ भाई ओए BSD के ये बात नहीं और सुन याद रहा मैं फिर से तुझे बता रहा हूँ अपन जो गेम वाले मामलों है वो सब डेवलपर्स है और अपन लोगों का कोई हक नहीं बनता कि अपन किसी यूजर वाले मामलों की मुट्ठी में कोई अपना टांग बढ़ाए अरे बॉस वो किसी काम में टांग अड़ाना होता है किसी मुट्ठी में टांग अड़ाना नहीं ये बात रही उस रोंडे की हमें कोई छोटा सा ही सी और कोई बैकअप तो रखना ही चाहिए अरे बॉस सुन कर लो यार बॉस अपन अपने जंगली से जंगली सपने में भी ये नहीं सोच सकता कि वो छोकरा अपने सारे के सारे पॉइंट्स एक स्टार्ट में लगा देगा पर छोड़ो सबसे ऊपर जी वो एक मास्टर नोविस है ककुन की पूरी गेमिंग हिस्ट्री में ककुन को एक ऐसा प्लेयर मिला है जो एक टाइम पर सबसे अच्छा भी है और एक टाइम पर सबसे बुरा प्लेयर भी है जूनी लाइसेंस बोलता सुनो असेंडेड वन मेरे साथ तुम्हारी यात्रा का ये अंतिम पहलू है अब तुम्हें बस एक मौका दिया जाएगा चुनाव के लिए और वो चुनाव है इन अस्त्रों का जो मैंने अपने हाथों में पकड़ रखे हैं तुम इन सब में से बस एक को चुनना होगा ओह बहुत बढ़िया मैं मुफ्त की चीजों के लिए हमेशा तैयार रहता पर कौन सा मैं चुनूं ये सभी बहुत मस्त लग रहे हैं हम्म हाँ सोच लिया मैंने वो सारे के सारे वो सारे के सारे ये मुझे दे दो बस मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता लालच हमेशा बदकिस्मती का बीज होती है तो जल्दी अपना फैसला कर ले ओए 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 सुन तू गंजे जॉनी लाइसेंस कैसा रहेगा कि मैं तेरी मार मार के लाल कर दूं या उससे पहले तू सब वेपन्स मेरे हवाले कर दे अपना उर्स भी लाई इसकी माँ का व्रत तो पानी पिलाकर बना दूं उसको माँ अंदर घुसाकर ये हराम खोर साला खुद तो मरेगा मुझे भी भरमाएगा अरे BSD का अभी ये क्या कांड कर दिया इसने बहन का पति लगता चीजें रास्ते में नोटिफिकेशन आती है आपने द कोड ऑफ क्लासेस की गेंद गंदे से जला दी है जिससे उसको बहुत गुस्सा आ चुका है और आपके बहुत गंदे वाले लग चुके हैं तो BSD के भागने दर से द गंदा मरेगा तेरा ये तो साहस मूर्ख इंसान तो चलो ठीक है तेरा यही फैसला है तो तैयार हो जा तो वो जो नीले ने अपने लियो पर अटैक कर दिया था पर लियो ने भी एंड मौके पर अपना अटैक तैयार कर लेता है पर तक बहुत देर हो चुकी थी वो जूनी लाइसेंस का अटैक लियो को लग चुका था और वो उस जूनी लाइसेंस के अटैक के नीचे दब चुका था मैंने ये कदापि ना सोचा था मैं अपने इन हाथों से एक असेंडेड वन को दंडित करूंगा कितना बदकिस्मत है रे तू तभी उस पर कोई अटैक कर देता है और उस अटैक से उस जॉनी लाइसेंस का आधा चेहरा गायब हो जाता है चोको ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म
कम शॉट, अपर कट। यार बस ये थोड़ा तो दुखा था और मुझे लगा था कि तुम कूदोगे दोगे कि मुझे एक अटैक में मार दोगे। तुम्हारे अटैक में तो बस मुझे थोड़ी सी खुजली सी हुई। दिखाया जाता है लियो की एचपी रीजनरेट कर रही थी। इसका मतलब तो एक ही है कि लियो ने जिस स्टैट में अपने पॉइंट्स लगाए थे वही उसकी मदद कर रहा है एचपी रिकवरी में, और उसका लेवल इसने 14,990 कर दिया था। सिस्टम बताता है ये स्टैट अफेक्ट करता है होस्ट की एचपी रिकवरी को, और ये होस्ट को प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी हर तरह के कर्स और पॉइजन से। तो लोंडू देखा ना, यही होता है ब्लीच देखने का फायदा, दिमाग चलता है लॉर्ड आइजन की तरह। ओ वीर जी ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਸਾਨੇ ਕੋ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਵੇਟ ਸਟੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਸਟੈਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੱਛੇ ਤੇ ਇਸ ਚੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਪਨ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੁਡਨ स्टिक ਦੇ इलावा। यार उरुस मैं ऐसे ही खुश हूँ। तू ये बता, मेरा मूत्र विसर्जित अंग ढका हुआ है ना, और तुझे लगता है कि मैं अपनी वुडन स्टिक के अलावा कोई और वेपन भी इस्तेमाल करूंगा? तब ये एक डिंग करके नोटिफिकेशन आता है। हिडन क्लास की सारी जरूरतें पूरी हो चुकी है जो आप सब स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, और मुझे इसको बताने में आलस आ रही है तो पढ़ लो खुद ही। सिस्टम बोलता आपको हिडन स्किल दी जाती है जिसका नाम है हीलिंग फैक्टर, जिसकी वजह से आप डेडपुल बन गए हैं। मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पॉइजन न पैरालाइज न कर्स असर करेगा, और आपकी हेल्थ जरा सी कम होते ही दोबारा रिकवर हो जाने लगेगी। रुस तू तो कह रहा था कि मेरे करेक्टर की ओकासान होनी एक हो चुकी है, अब बोल सुत्री के। तू तुच्छ मनुष्य, तेरा ये दुस्साहस, तू मेरे क्रोध से वाकिफ नहीं है। ये ले मेरे प्रहार का स्वाद चख। और जो लेजरबीन उसने अपनी आंखों से छोड़ी थी वो अपने लियो के सीने के आर पार हो जाती है। लियो जमीन पर गिर जाता है। वीर जी तुसी ठीक हो? कोरोना लाइफ अब तक की सबसे बेस्ट गेम है। और देखते ही देखते वो छेद जो उसके सीने में बना था वो भर जाता है। ये गेम करो तो दी हॉरर गेम हो गई। अब मरो तुम तुच्छ मनुष्य। वो अटैक पे अटैक करी जा रहा था पर रियो की हेल्थ जितनी बारी कम होती उतनी बारी रीजनरेट हो जाती। हाँ भाई तो ठीक है, तो अब हमें इसका अंत कर ही देना चाहिए। मैंने आज बहुत कुछ सीख लिया, इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ। तो अब वो सभी के सभी हथियार मेरे हवाले कर और मर जा। वत्स तुम देखना, तुम्हारा लालच तुम्हें एक दिन तुम्हारे अंत तक जरूर लेके जाएगा, और जब वो क्षण आएगा, अबे चुप कर सुतरी के। तो ये ले कम शॉट, अपर कट। फिर नोटिफिकेशन आता है आपने गॉड की ले ली है जान। फिर दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा स्पेस क्रैक होने लगता है। सिस्टम बोलता असेंडेड प्लेन नष्ट हो चुका है, अब आपको हम आपके असल स्थान पर भेज रहे हैं। और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा स्पेस क्रैक हो जाता है। फिर दोबारा पृथ्वी पे एक जंगल में रोशनी दिखाई जाती है, और अपना लियो पृथ्वी पर वापस लौट चुका था, अकेला नहीं पर उन सभी हथियारों के साथ। सिस्टम बोलता होस्ट आपने सभी के सभी असेंडेड वेपन प्राप्त कर लिए हैं। तो होस्ट ये सब वेपन्स को बाहर रखना कोई खतरे से खाली की बात नहीं है, तो हम ये सब आपके वेपन्स आपके स्टोरेज स्पेस में रख रहे हैं, और आप जब मर्जी चाहें इनको बाहर बुला सकते हैं। वाह बहुत अच्छे। अरे मोए मैया ई का देख लियो युचिरो हनवा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कैप्टन लव है जो बोलती देसी स्कोट्स। तू तो गया बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे इंतजार करे, मुझे अब तेरा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। यो कैप्टन लव मैं वापिस आ गया। सुत्री के ये हो गया माँ की चूड़ियां लेने। मुझे लगता है कि तेरे मरने की इच्छा है हरामखोर। तूने कहा था तू शाम तक वापिस आ जाएगा, देख रात हो चुकी है रात। तू मूतने गया था ये मूठने। अरे अरे रुको, अरे रुको मुझे, अरे मुझे लगा कि आप वापिस जा चुके हैं, इसलिए मैं बस एक बार वापिस चेक करने आया था कि आप यहाँ पे हैं या नहीं। तो ठीक है मैं भी जा रही हूँ वापिस। कैप्टन लव अब आप कहाँ जा रहे हो? मैं लॉग आउट कर रही हूँ।
ओह, ओके, तो गुड नाइट। सुनो, कल शाम 7:30 बजे तब तक मैं अपने काम कर कर घर पर आ चुकी होती हूँ, तो तुम्हारे लिए ये ठीक होगा कि तुम उस समय गेम में लॉगिन करो। और अगर तुम लेट हुए तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। अरे यार, यह हमेशा चिड़ी-चिड़ी और नकचड़ी क्यों रहती है? सुनो उरुस, मुझे लगता है कि अब मुझे भी जाना चाहिए। वैसे भी पहले ही बहुत रात हो चुकी है। ओके वीर जी, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। शुक्रिया सर, यहाँ आने के लिए। दोबारा आप जरूर आइएगा। एक और बढ़िया दिन क्रोनोलाइट में। ये गेम सच में बहुत बढ़िया गेम है। ये सब कुछ साइड में रखो। मैं सोच रहा हूँ कि वो सब असाइनमेंट वेपन्स कितने में बिकेंगे। पर एक मिनट, मैं तो ये भूल ही गया कि मैं वो पहला इंसान हूँ जिसने इन सभी असाइनमेंट वेपन्स को प्राप्त किया है। मतलब मैं इन सभी को मुंह मांगी कीमत पे बेच सकता हूँ। यार, अभी याद आया, वो सब वेपन्स तो मेरे करेक्टर साथ जुड़ नहीं गए थे। अब मैं उन सभी को नहीं बेच पाऊंगा यार, धत। हाँ, ये क्या, दादी के सूप की दुकान? मुझे थोड़ी सी भूख तो लगी है। मैं एक कटोरा तो जरूर पीऊंगा। देखूं जरा कि मेरे बटुए में कितने पैसे हैं। यार छोड़ो यार। कितने दुख की बात है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ। यार, मुझे लगता है कि मैं मुश्किल ही है कि मैं कुछ दिनों तक आर्केड में गेम खेलने जा पाऊंगा। मुझे कन्वीनियंस स्टोर पर ओवर टाइम करने की जरूरत है। पर एक मिनट रुको। कैप्टन लव के पास जो वेपन्स थे, उनके जो नकल्स, वो पूरे 10 मिलियन गोल्ड के हैं, जो असल जिंदगी में पूरे 10 बिलियन वॉन के बराबर है। और इसी के साथ उनके बाकी के इक्विपमेंट्स को भी जोड़ा जाए तो उन सभी की कीमत पूरी 100 मिलियन गोल्ड है, जो असल जिंदगी में पूरे 100 मिलियन वॉन के बराबर होते हैं। अभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि क्या होगा अगर मैं अपने सभी के सभी आइटम्स गेम के बेच दूं और उनको कन्वर्ट कर दूं असली पैसे से। गेम आर्केड, मैं आ रहा हूँ। एक बार एक गेम के सबसे बड़े प्रो प्लेयर ने बोला था, वो स्थान एक खजाने का भंडार है, क्योंकि उस स्थान पर आइटम्स का 24 घंटे भंडारा लगा रहता है। वो स्थान जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ आकर मिलते हैं। सभी जीवन प्राणियों की कब्र नक्शे का वो स्थान जिसे आज तक किसी ने भी क्लियर नहीं किया। मैंने कुछ प्लेयर से बात सुनी थी कि वो कह रहे थे उसने पिछले कुछ दिनों से उस जगह में खुद को दिखाया नहीं है, पर वो वह स्थान है जहाँ पर गेम का सबसे ताकतवर बॉस उर्स विराज करता है। द रिवाइन ऑफ डिसाइज्ड। वीर जी, स्वागत है आपका मेरे सपनों के महल में। अबे सुतरी के, किस एंगल से तुझे ये महल लगता है? उर्स सुनो, मैं इस जगह पर कुछ देर रुकूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुझे जितनी देर तक ठहरना है उतनी देर ठहरो, अपने ही घर समझो। मैं उस समय बदला लेने की आग में इतना पागल हो गया था कि मैं यहाँ से बिना लूट उठाए ही चला गया, पर आज मैं इस जगह को चूस चूस कर खाली कर दूंगा। मेरे सभी लोगों, मुझे माफ करना है। तो ठीक है, मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक गरीब बच्चे की तरह की थी, पर अब समय हुआ है कुछ पैसे बनाने का। और ऐसे ही मैं पलक झपकते बिलियनर बन गया। तो लुंडू, हाँ, ये एपिसोड भी यहीं पे समाप्त होता है और अगला एपिसोड आएगा अगले हफ्ते संडे को। तो भाइयों, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, भाई वीडियो को जितना हो सके इतना सपोर्ट करो, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि मार्केट में कोई नया एक्सप्लेनर आया है। मतलब सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, महाकाल के नाम में ठोक दो, लाइक ठोक दो, फाड़ के रख दो, चीर दो। और मिलते हैं अगले हफ्ते संडे को। तब तक के लिए बाय।